हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मैथ का, जिसमें हम लोग 2024 का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, इसलिए उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। तो इसलिए हो सकता है हम दोबारा उतना की डिटेल में डिस्कस ना करें, इसलिए पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मैथ का, रिवीजन क्लास के नाम से, क्लास 12 का। उसमें जाकर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। चलिए चलते हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में 52 नंबर तक हो गया था। इस क्लास में हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। बोला है एक्स बिलोंग कर रहा है -1 to 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत बार आ रहा है, ये रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 2 है और 2 के बाद फिर ब्रैकेट लेकर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, हमको पहले से पता है कि जब भी जो एक दूसरे को पूरक होते हैं, अगर उसका इन्वर्स का योग बोला जाता है हमेशा π/2 के बराबर होता है। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है, π/2 के बराबर होते हैं। जैसे हमको पता है कि tan कॉट का पूरक होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी मान कितने का बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। और भी हम लोग जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉसेक का इन्वर्स होता है, कॉसेक का पूरक होता है, तो कॉसेक का इन्वर्स ये दोनों का योगफल भी क्या होगा, π/2 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट सबको ध्यान में होना चाहिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे तो अगर हम इसका बात करते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा साइन, यहाँ पर हो गया 2 और ये पूरा का मान कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 रख दिए, π/2 से 2 यहाँ पर कट गया तो क्या बच गया, साइन पाई। और साइन पाई का मान हम लोग पता है कि 180 डिग्री पर साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वैसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे एक और दे दिया है। सेम यहाँ से लिख सकते हैं, बस एक लाइन में कॉसेक है आगे में तो कॉसेक को रहने देते हैं। ये पता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान अभी दिखा है कितने के बराबर होता है, π/2। तो कॉसेक π/2 का मान कितना होता है, साइन π/2 का मान 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही रह जाता है। तो कॉसेक π/2 का भी मान कितना होता है, 1 ही होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 हो जाएगा। इसलिए कॉसेक 90 डिग्री का मान सभी को याद भी होना चाहिए कि ये 1 होता है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन दे दिया, 3 क्वेश्चन लगातार इसी प्रकार का दिया हुआ है। अब ये तो भूलने वाला बात ही नहीं है। यहाँ पर भी वही होगा, आगे में 10 को रहने देते, फिर यहाँ पर क्या है 2/3 रहने देते। इसका योगफल फिर से पाई कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो π/2 लिख दिया, π/2 से यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, ये 10 π/3 बचेगा। 10 π/3 का मतलब होता है 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो ये टेबल तो याद होना ही चाहिए, टेबल याद नहीं होगा तो दिक्कतें आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब आगे जो है डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव में बहुत सारी चीज़ों का चर्चा किया गया है। सबसे अगर पहले बात करेंगे डेरिवेटिव किसका निकालना है, तो यहाँ पर 2 फलन है, योग के रूप में लिखा है तो अलग अलग डेरिवेटिव निकाला जाता है, ये पता भी होना चाहिए। ये जो एक्सपोनेंशियल फलन e के पावर x, ये सभी को पता है, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव है, लेकिन cos x की जगह क्या लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है। तो बोलते हैं अगर x रिप्लेस होता है कोई भी रैखिक बहुपद से, x अगर रिप्लेस कर दिया जाता है कोई भी रैखिक बहुपद से ही, मतलब x का घात 1 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन वही होगा, सिर्फ x के गुणांक से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5 है, तो आगे में क्या हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर cos 5x² कर देगा तो फिर वही नहीं रहेगा, यहाँ पर
घात क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन हम जो फार्मूला पढ़े वो एक घात के लिए पढ़े हैं, इसीलिए ये फार्मूला इसके लिए लागू नहीं होगा। तो घात सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। तो cos 5x है, यहाँ पर आगे जो x का गुणांक होगा वो आगे में आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव का होता है माइनस साइन x होता है, x की जगह 5 है तो 5x लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे e के पावर x माइनस आगे में आ जाएगा माइनस 5 साइन 5x। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन से ही है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सभी को पता है, लेकिन साइन 2x लिखा हुआ, लेकिन x का घात तो वह नहीं है ना, तो हम लोग सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ गुणांक से गुना कर देना। तो आगे में यहाँ पर गुणांक 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, और जितना एंगल रहेगा उतना एंगल लिख देना है। थोड़ा देर पहले अभी पता है कि e के पावर x का डेरिवेटिव बोले या इंटीग्रेशन बोले दोनों समान ही होता है, इसका भी आंसर e के पावर x ही रह जाएगा। बात करते हैं माइनस cos x का डेरिवेटिव। तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पर x ही लिखा हुआ है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। क्या होता है माइनस साइन x होता है। बस डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, 2 cos 2x हो गया प्लस e के पावर x, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर से डेरिवेटिव ही दिया हुआ है। डेरिवेटिव का नियम ये है कि जो आगे गुणांक होता है वह जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं। 1/4 आगे गुणांक है तो वैसे ही रहेगा। सेक का डेरिवेटिव, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि जो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब यहाँ पर x की जगह क्या है 4x है, तो फिर सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ गुणांक से क्या हो जाता है गुना हो जाएगा। 4 का गुणांक से गुना हो जाएगा, जो डेरिवेटिव होता है वही लिखाएगा सेक एक्स, तो सेक 4x लिखाएगा, टेन 4x लिखाएगा। तो जो गुणांक है सिर्फ आगे में क्या हो जाता है गुना हो जाता है, बाकी डेरिवेटिव वही रहेगा। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा सेक 4x टेन 4x हो जाएगा, सेक 4x टेन 4x। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लॉग का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। तो हम लोग पहले फार्मूला जानते हैं कि d/dx लॉग x रहता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं। अब यहाँ पे x की जगह कोई रैखिक बहुपद से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब ax लिख ले, लॉग x का डेरिवेटिव अगर लिखते हैं तो ये भी सेम ही रहेगा, सिर्फ a के गुणांक से गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/ax हो जाएगा। यहाँ x की जगह x है तो 1/x हो जाएगा, यहाँ से a से 1 कट जाएगा तो 1/x ही बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी वही होगा, लॉग का डेरिवेटिव है तो लॉग का जो गुणांक है पहले उससे गुना हो जाएगा, डेरिवेटिव में इसका लॉग का आर्गुमेंट क्या हुआ 10x है, तो क्या लिखाएगा 1/10x लिखा जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा तो फिर भी इसका डेरिवेटिव 1/x ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया तल वाला क्वेश्चन। अब बोला जा रहा है कि इस तल का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, इस तल का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो दो तरीका अपना सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए
ये जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है उसको दीर्घ अनुपात कहते हैं। अगर इसको दीर्घ कोसाइन में बदल दे, इसको अगर दीर्घ कोसाइन में बदल दे तो ऑटोमेटिक जो राइट हैंड साइड वाला पद होता है वो क्या हो जाता है, मूल्य बिंदु से दूरी हो जाता है। क्या हो जाता है, मूल्य बिंदु से दूरी हो जाता है। ये एक दूरी सूत्र पढ़ाया गया है, उसका भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक दूरी सूत्र बताया गया है, उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन चलो हम लोग यहाँ पर दीर्घ अनुपात है, और दीर्घ अनुपात को दीर्घ कोसाइन में बदलने के लिए इसके जो घटक होते हैं उसका स्क्वायर रूट करके क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। कहने का हमारा मतलब ये है कि इसको भाग कर देंगे सब में इसके घटक के स्क्वायर से। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये दीर्घ अनुपात में, अनुपात जो है वो दीर्घ कोसाइन में बदल जाता है। इधर जितना से भाग करेंगे इधर भी उतना ही से भाग करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, अब यहाँ पर कुछ करना भी नहीं है। अब इधर जो भी आएगा, अब ये वाला जो भी बचेगा ये ऑटोमेटिक दीर्घ कोसाइन में चेंज हो जाता है, और इधर जो बचता है वही मूल्य बिंदु से दूरी हो जाता है। 3 3 का 9 4 4 16, तो 9 और 16 25, अच्छा 36 है, 36 और 36, अच्छा 36 और 16 अगर जोड़ेंगे तो 52, 52 और 9 61। तो ये क्या जा रहा है, √61 हो जा रहा है। तो इधर भी आ जाएगा बराबर में 11/√61। अब यहाँ पर अलग अलग कर देंगे तो दीर्घ कोसाइन में बदल जाएगा, और इधर जो होता है वो लंबवत क्या हो जाता है, लंबवत दूरी हो जाती है। जैसे बताया गया था LX + MY + NZ जो होता है, अगर ये D है तो D क्या होता है, मूल्य बिंदु से लंबवत दूरी होता है। कब, जब ये दीर्घ कोसाइन रहता है तब। तो अब यहाँ पर ये दीर्घ कोसाइन में बदल गया। दीर्घ कोसाइन में बदलने के बाद ये जो बचेगा ये क्या कहलाएगा, लंबवत दूरी कहलाएगा मूल्य बिंदु से। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख लिए, इसलिए बहुत आसान से क्वेश्चन मिल रहा था। अब आया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन में वही नियम है कि अगर जो इंटीग्रेशन पाता है, मान लो कि हमको पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और ध्यान सुनिएगा +c, अगर साइन यहाँ एक्स है, इस एक्स का जगह एक्स कर दे, यहाँ पर एक्स का घात यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इंटीग्रेशन समान ही रहेगा, कॉस एक्स हो जाएगा, बशर्ते कि सिर्फ एक्स के गुणांक से यहाँ पर भाग हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन में गुना होता है, इंटीग्रेशन में भाग हो जाता है। या पूरा इसको रैखिक में चेंज कर दे, ax + b कर दे, अच्छा पद भी इसमें जोड़ दे, फिर भी इंटीग्रेशन वही रहेगा, कॉस ax + b ही रहेगा, बशर्ते कि सिर्फ x के गुणांक से भाग कर देना है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब जब यहाँ पर 3x/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई x का गुणांक पूछेगा तो क्या कहलाएगा, 3/4 कहलाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन जो होता है, ये गलत लिख रहे थे, माइनस होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक। साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस लिखेंगे यहाँ पर 3x/4। ध्यान देना है कि जो x का गुणांक है उससे भाग करना है, तो 3/4 से भाग हो जाएगा +c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ऊपर जाता है तो ये बन जाएगा 4/3, माइनस साइन तो माइनस साइन लिखेंगे, कॉस 3x/4 +c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी के जगह वहाँ पे के दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या हो जाएगा, के ये माइनस में है, ध्यान देना है, तो ये माइनस में, तो के - 4/3 cos 3x/4 यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आगे सेमी प्रकार का इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन ये भी रैखिक ही है, एक्स का घात यहाँ पर भी 1 ही है, तो सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, यहाँ पर क्या है, एंगल 7x/9 तो 7x/9 दिखाएगा, और जो गुणांक होता है उससे इसमें भाग होता है, 7/9 से भाग हो जाएगा, प्लस के अच्छा यूज किया था, के ही लिख देते हैं आप भी। नीचे में 7/9 है, इसको ऊपर में लिखाएगा तो 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 9/7 साइन 7x/9 प्लस के हो जाएगा। तो हम मस्ट कर सकते हैं 9/7 साइन 7x/9 प्लस के हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन चल रहा है।
बात की जा रही है सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला भी पढ़े हम लोग। जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है। क्या होता है? tan x प्लस सी। तो tan x होता है। अब इस x की जगह कोई रैखिक से रिप्लेस किया जा रहा है 17/23 यहाँ x का घात तो 1 ही है ना। ये सेक स्क्वायर, ये सेक का स्क्वायर है। x की जगह यहाँ पर रिप्लेस हुआ है सिर्फ एक रैखिक से, तो सेमी फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेक है तो ये बदल जाएगा किस में? tan में। सेक स्क्वायर तो बदल जाएगा tan में इंटीग्रेशन में। x की जगह है वही रहेगा 17x/23 होगा, सिर्फ बशर्ते कि यहाँ पर x के गुणांक से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 17/23 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब प्लस में क्या आ जाएगा? के अच्छा यूज किया तो हमें भी के ही लिख दे रहे। अब ये नीचे में तो पलट जाएगा तो 23 कितना हो जाएगा? 17। 23/17 tan 17x/23 प्लस के हो जाएगा। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। 23/17 tan 17x/23 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके लिए भी इंटीग्रेशन फार्मूला बता दिया गया। इसके लिए इंटीग्रेशन फार्मूला क्या बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान दे सभी कोई। कि अगर बताया गया है कि a के पावर x का इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो a के पावर x ही रहेगा, बशर्ते यहाँ भाग हो जाता है log a। log a से भाग होने का मतलब ये log का जो बेस होता है वो ये होता है, एक्सपोनेंशियल log होता है। ठीक, log a से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। प्लस में c ऐड करें या k ऐड करें, जो मन है वो ऐड कर सकते हैं। तब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 4 के पावर x से रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ भाग हो जाएगा log 4 से। अब प्लस में क्या हो जाएगा? के अच्छा ऐड किया तो के ही लिख देते हैं। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी इसमें ज़्यादा खास नहीं है, आसानी से कोई भी बना सकता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर दोनों को दोनों अलजेब्रिक फलन ही दिया है, तो ऐसा नहीं कि गुणा वाला नियम लगाना शुरू कर देंगे। अलजेब्रिक फलन तो इसमें इससे हम इसमें इससे गुणा कर सकते हैं, तब जाके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 4x² में x से गुणा होगा तो 4x³ हो जाएगा, एगो x का घात बढ़ जाएगा। और 6 में x से गुणा होगा तो 6x हो गया इंटू dx। इंटीग्रेशन में भी पावर वाला नियम लगाएंगे। पावर वाला नियम हम लोग जानते हैं कि x के पावर n जब रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब यहाँ पर जो गुणांक रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उतना ही रहने देते हैं। ये पावर वाला नियम में क्या होता है? जितना भी घात रहता है एक बढ़ जाता है। 3 है तो एक बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, उतना ही से भाग हो जाता है तो /4 हो जाएगा। -6 गुने, अब यहाँ पर भी x का घात अभी 1 है तो पावर वाला नियम से 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा। और बट्टे में क्या आएगा? 2। अब प्लस में अचर पद यहाँ पर हम k ऐड कर देते हैं। ये 4 से 4 कट गया और ये 6 2 से कटा 3 मरतबे, तो क्या आ गया? x के पावर 4 -3x²। अब प्लस में क्या हो गया? k। तब ऑप्शन मैच कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, आसानी से बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। क्या याद रखना है? तो एक फार्मूला बताया गया था, e के पावर x f(x) प्लस f' रहता है इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है e के पावर x f(x) हो जाता है। मतलब जो यहाँ पर फलन दिया रहेगा उसका प्लस में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए वहाँ पे। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं, डायरेक्ट e के पावर x इंटू जो फलन होता है उसी से गुना हो जाता है, प्लस c ऐड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं e के पावर x, अब cos का डेरिवेटिव -sin x होता है, तब प्लस एक बार लिख ले और तब क्या लिख ले? -sin x लिख ले। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, तो कोई अंतर नहीं है। तो अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेम इस पैटर्न से e के पावर x
यहाँ पे जो रहेगा वही इसके साथ गुना हो जाएगा, तो e के पावर x cos x हो जाएगा, और प्लस में k आचार हो जाएगा, तो e के पावर x cos x प्लस k हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पैटर्न पर कभी कभी 2-3 लगातार क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी उसी पैटर्न पे है। अभी जो फार्मूला बताया उसी पैटर्न पे है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, x के पावर 3 का डेरिवेटिव पावर और नियम से 3x² हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव जब यहाँ पे है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते e के पावर x, जिसका डेरिवेटिव इन्हें डेरिवेटिव लिखना है, जो यहाँ पर जिसका डेरिवेटिव आता है उस फलन को लिखना है, तो e के पावर x का गुना करना है x के पावर 3 से, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। k अच्छा है तो k ऐड कर देते हैं, तो x के पावर 3 इंटू ई के पावर x का है, तो ये x के पावर 3 इंटू ई के पावर x प्लस k, तो सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन बाय लाइन उसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/x का डेरिवेटिव जो होता है -1/x² होता है, तो डेरिवेटिव वहाँ पर उसके प्लस में उसके साथ है। 1/x का डेरिवेटिव याद भी रखना है, जब भी नीचे में 1/x है तो इसका डेरिवेटिव जो होता है -1/x² होता है। कैसे आता है, तो इसको घात वाला नियम से बनाते हैं, पावर क्या होगा -1 होगा, इसको ऊपर में लिखेंगे तो -1 पावर होगा। अब पावर वाला नियम से डेरिवेटिव का नियम होता है, जो पावर रहता है उसको आगे में लिखते हैं, एक पावर इसमें से घटा के लिखते हैं, तब -1 में से एक और घटेगा तब इसके पावर कितना बन जाएगा -2, इसको लिख सकते हैं माइनस, ऊपर में लिखे तो x के पावर -2 है, नीचे में लिखेंगे तो ये प्लस में लिखा जाएगा, तब -1/x² हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तब आसानी से इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं e के पावर x गुने 1/x, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तब ऑप्शन मैच कर सकते हैं कि e के पावर x से 1/x इंटू ई के पावर x प्लस k कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है वेक्टर का है, अभी क्रॉस डॉट डॉट का ही है। कभी भी दो वेक्टर का डॉट का बात करते हैं तो दोनों वेक्टर में i वाला के साथ i का गुना होता है, j वाला के साथ j का गुना होता है, k वाला के साथ k का गुना होता है। ध्यान दे, इधर कोई i वाला नहीं है, इसमें i है, तो जिधर नहीं रहता है उसका i का घटक जो होता है वो 0 होता है। इधर i का घटक क्या है 13 है, तो दोनों का गुना कर देंगे। फिर प्लस साइन देना है, j वाला के साथ j का गुना कर दे, इधर भी j नहीं है और इधर भी j नहीं है, तो दोनों का दोनों 0 हो जाएगा, 0 गुने 0। इधर k का जो है घटक वो 3 है, यहाँ पर k का घटक जो है -7 है। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -7 तरीके 21 बचेगा, तो इसका जो आएगा कितना है तो -21 हो जाएगा, माइनस कितना 21 हो जाएगा। आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पर -21 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, -21 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये है तो या तो मिस टाइपिंग हुआ है, -21 करेंगे तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। -21 वहाँ पे कर लेना है, करने के बाद यहाँ तो जो क्वेश्चन का आंसर होगा -21 होगा, याद रखना है 21 नहीं होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक और डेरिवेटिव आ गया, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी x का घात 1 है, मतलब रैखिक बहुपद है। अभी इसका पर हम चर्चा भी किए कि साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस है तो कॉस लिखा जाएगा, जो एंगल है वही एंगल लिखाएगा, बशर्ते कि x का गुणांक से क्या करना रहता है डेरिवेटिव में गुना करना रहता है। तो यहाँ पर 3/4 गुणांक है तो इससे गुना होगा 3/4 से,
3/4 cos 4x/5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है 2 क्लास और लगेगा, हम 2023 का भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।